नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पेट में गैस बनना सामान्य है, यह आपके पाचन का अहम हिस्सा है और हर किसी को यह समस्या होती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको और लोगों की तुलना में ज्यादा गैस बनती है, तो कुछ इसके पीछे कुछ खास वजह हो सकती हैं। इसकी वजह से आपको दर्द या अन्य दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमारी इस खास पेशकश गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कारण, लक्षण और उपचार में हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, ये कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है और इसका बचाव क्या है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं पहले आप लोगों से उन लोगों का परिचय करा देता हूं। डॉक्टर नीरज जैन हमारे साथ रहेंगे, जो कि जीआई सर्जन है, और डॉक्टर आर एन टंडन रहेंगे हमारे साथ, जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों डॉक्टरों का हमारे इस खास पेशकश में। डॉक्टर साहब, आर एन टंडन जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगा। ये जो बीमारी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की जो बीमारी है, अक्सर लोगों को रहती है, किसी को ज्यादा रहती है, किसी को कम रहती है। तो आखिर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। अगर इसको शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में इसको नहीं रोका गया, इसको नहीं ध्यान दिया गया, तो आगे चलकर ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए, ये गैस की प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये समझना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है। गैस का जहां तक हम बात करेंगे, फॉर्मेशन प्रोडक्शन जो है शरीर में होता है। कारण ये कि आप जो खाना खाते हैं उसको पचाते हैं, उसके लिए जो एसिड निकलता है स्टमक से, वो सब चीजें जो है एक रिएक्शंस होती हैं जो सब काम करते रहते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन के साथ में थोड़ा बहुत गैस का प्रोडक्शन होता है। पर ये गैस का प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से आपको परेशान कर रहा है या किस लेवल पे परेशान कर रहा है और आप उसको किस तरह से ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहां तक गैस के प्रोडक्शन को अगर हम पहले बंद कर दें या धीरे धीरे करके उसको बढ़ने दें या कुछ हो, ये सारा समझने की चीज है। क्योंकि हमें सिर्फ सबसे पहली चीज ये समझनी है कि गैस कुछ नॉर्मल वे में फॉर्म होती है। जैसे आप खा रहे हो तो आप मुंह के साथ में आप कुछ पी रहे हो तो मुंह के साथ में आपके खाने पीने में कुछ ना कुछ हवा जाती है पेट में, तो वो थोड़ा सा गैस पेट के अंदर जाता है। जो आप खाना खाते खाते ही कई बार उसके तुरंत बाद ही डकार आती है और वो निकल जाती है। पर यही जब और आगे बढ़ती है और ज्यादा बन जाती है, वजह और हो जाती है और बीमारियां साथ में अगर होती हैं, तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाती है जिसमें आपको परेशानी होती है। तो फिर ये वैसे भी ये इंडिविजुअल परसेप्शन होता है। किसी को थोड़ी सी गैस में लगता है मेरा पेट फूल गया, किसी को ज्यादा गैस होती है उसके बाद उसको लगता है कि उसका पेट फूल रहा है या उसे बेचैनी हो रही है या घबराहट हो रही है। और कई बार इतना पेट फूलता है कि उन्हें लगता है कि मेरे सांस में परेशानी हो रही है, मेरे दिल पे परेशानी हो रही है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है। अगर ज्यादा आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो जरूर आपको इसका इलाज कराना है। इलाज कराने से ज्यादा जरूरी है कि हमें कारण पता करना है कि किस वजह से गैस बन रही है। जो आम चीजें हैं उनसे अगर गैस बन रही है तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होती, पर कोई खास वजह है, जैसे एसिड पैक्टिक डिजीज होती है उनसे बनती है, जैसे इसोफेजाइटिस जाती है उससे बनती है। कई बार लोगों के पीछे की थैली में पथरी होती है, उन्हें दर्द नहीं होता पर उनका इंडाइलेशन और गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो जिसका इलाज हो सकता है उन चीजों का, उनको करना जरूरी होता है और उसके बाद आपको आराम भी मिलता है, रिलीफ भी मिलता है। पर कई बार हमें मरीज को समझाना पड़ता है कि आधी प्रॉब्लम समझने से और आधी प्रॉब्लम को समझ जितना आप महसूस नहीं करोगे उतने आप ठीक रहोगे। कई चीजें हैं जिसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे अगर पेट के अंदर खास किस्म के कीड़े बनते हैं, उसके वजह से तेजाब ज्यादा बनता है, तो वो परेशानी आपकी दवाइयों से ठीक हो जाती है। अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो अचानक बढ़ने लग जाती है, तो उसका इलाज करना जरूरी होता है। क्योंकि इन सब चीजों का इलाज आराम से हो जाता है और आपकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो जरूरी ये है कि हम अपने जो भी घरेलू नुस्खे हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद अगर हमें आराम नहीं मिलता है तो हमें बीमारी का जरूर पता लगाना जरूरी है। यानी कि आपको एक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा जो आपकी तकलीफ को सुन के आपकी बीमारी को पता करेगा और उसके हिसाब से इलाज करेगा। कई बार होता है 4-5 दिन का इलाज चलता है और आप ठीक हो जाते हैं।
बिल्कुल। पर दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जी। कि जो हमारे को पुराने जमाने से ये बताया जाता है कि खाते पीते समय आप बातें नहीं करें, क्योंकि ये एक वजह मानी जाती है कि आप खाते पीते ज्यादा बात करते हैं तो उतनी ही ज्यादा हवा आपके शरीर के अंदर जाती है। और आज का जो पैटर्न हो गया है, अगर आप देखेंगे तो जो यंगस्टर्स हैं, खास करके जो बिजी हैं, काम कर रहे हैं, पता चला काम भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, बातें भी चल रही है, तो एक स्ट्रेस भी काम कर रहा है, साथ में खाने और बोलने में जो परेशानी सामने आ रही है उसकी वजह से भी सब जी। कुछ हो रहा है। तो हर एक चीज को हमें ध्यान में रखना है और परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गैस की बीमारी, ये इंडिविजुअल परसेप्शंस बहुत ज्यादा हैं और तकलीफें और कोई सीरियस इलनेस वो जो होती हैं उनकी परेशानियां गैस के साथ और बहुत सारी तकलीफें होती हैं। पेट बिल्कुल, में बिल्कुल दर्द डॉक्टर होगा, टंडन जी, उल्टी इसको आएगी, समझना बहुत परेशानी। ज़रूरी है और अगर आपको शुरुआत में कुछ लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अक्सर हमने देखा हमारे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी हमें टोकते थे कि खाना खाते वक़्त बातें मत करो। उस वक़्त अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज आपने जो एक एक साइंटिफिक तरीके से आपने बताया कि इसकी वजह से हमें गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं, वो इस चीज़ों को समझेंगे कि जब हम खाना खा रहे हों, तो ज़्यादा बातचीत ना करें। हम खाना खाएं, उसके बाद फिर एक काम, एक समय में एक ही काम करें। जो हमारे दादा दादी, माता पिता जो हमको कहा करते थे, वो हमारे भले के लिए कहा करते थे। डॉक्टर नीरज जी, आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं इस तरह की परेशानी को लेकर? अमूमन क्या देखते हैं आप, क्या क्या कारण देखते हैं आप जो उनको ये परेशानी रहती है गैस की? जो मेरे पास मरीज दिखाने आते हैं तो बहुत सारी वेग कंप्लेन होती है, ऐसी स्पेसिफिक कंप्लेन नहीं होती है कि गैस बन रही है, डकारें ज्यादा आ रही है, पेट फूला रहता है। बहुत से मरीज तो ये कहते हैं कि भैया मुझे गैस बन जाती है और मेरा सर घूमने लग जाता है। कुछ मरीज आते हैं वो कहते हैं कि भैया मेरी गैस मेरे सर में चली जाती है और सर में घुस जाती है। तो मरीज के बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन बहुत वेरी करते रहते हैं। तो इनमें जो मरीज आते हैं सबसे पहले तो हम सोनोग्राफी करा के कंफर्म करते हैं और एंडोस्कोपी करा के पहले देखते हैं कि उनको एसिड पेप्टिक डिसीज तो नहीं है। जी। और नॉर्मली 500 ml की जो गैस है नॉर्मल हर इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होती है और ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। और अपने चलने फिरने में, वॉक करने में, जब अपन वॉशरूम में जाते हैं तब नॉर्मल गैस पास होती है। लेकिन जब ये थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, मरीज की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो ये चीज उसको हैम्पर करना चालू कर देती है। ऑयली फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं, तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, सर ने बताया है कि टंडन सर ने कि भी ये जो खाना खाते हुए बात ज्यादा करते हैं तो ये एरोफेजिया कर लेते हैं और ये गैस जाके स्टमक में रुक जाती है और फिर ये पेशेंट को डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कराती है, डायफ्राम को इरिटेट करती है, मरीज को हिचकियां भी लेके आती है। तो मल्टीपल तरीके से मरीज प्रेजेंट करता है। पित्त की थैली में जब पथरी होती है तब भी मरीज जो है होता है कि गैस की दिक्कत हो रही है, पेट में जलन हो रही है, इस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो हम लोग मरीज को देखते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भैया किस कारण से गैस हो रही है, किस वजह से ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में हम बेसिक दवाइयों के साथ में, टैबलेट्स के साथ, साइरप के साथ में उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अगर लगता है कि कुछ सर्जिकल केस है, सर्जिकल वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तब फिर उसको उस तरीके से ऑपरेशन के द्वारा उसका उपचार करें। जी, बिल्कुल। टंडन जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि बहुत सारी चीज़ों की समस्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब खाना खाने को लेकर क्या समय होना चाहिए, खाना खाने को लेकर किस तरह के हमको खान-पान होना चाहिए और ख़ासकर जो शौच को लेकर है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग समय पर शौच नहीं जाते हैं या उनका कुछ समस्या रहती है, तो गैस बाहर नहीं निकल पाती, इसके कारण उनको ज़्यादा समस्या होती है। तो खाने का समय और शौच जाने का समय क्या निर्धारित होना चाहिए और ये एक रोज़ रेगुलर बेस में इसको पालन करना बहुत अति आवश्यक है? देखिए, ये दो चीजें जो है हम मिक्स नहीं करना चाहेंगे, दोनों को हम अलग अलग रखेंगे। जी। शौच जाना एक अलग प्रक्रिया है और खाना खाना एक अलग प्रक्रिया है। खाने खाने के लिए अगर हम बात करें तो ये शुरू से कहा जाता है कि आपको खाने का टाइम जो है आमतौर पे एक फिक्स रूटीन रखना चाहिए कि सुबह नाश्ता कब करना है, खाना लंच कब खाना है, शाम को थोड़े बहुत स्नैक्स अगर आपने लेने तो कब लेने हैं और रात में खाना कब लेना है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे मील्स अपने टाइम के हिसाब से लेते रहेंगे तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स को आपके खाने को हजम करने के लिए जो है समय मिलता है। इंटेस्टाइन में जो पेट में खाना पहुंचता है वो नीचे आंतों तक, छोटी आंतों में घूमता फिरता 4-6 घंटे के बाद वो हजम होकर आपके शरीर में पहुंचता है।
तो अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम के हिसाब से खाते रहेंगे तो वो शरीर के ऊपर और आपकी आंतों के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं डालता है जितना कि आपने एक वक्त खाना खाया खूब पेट भर के, उसके बाद आपने 8-10 घंटे कुछ भी नहीं खाया और उसके बाद फिर जब दोबारा खाया तो फिर पेट भर के खाया, तो आपका पेट पूरा आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है और आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो स्टमक है, उनके ऊपर भी लोड पड़ता है कि वो खाने को पचाने के लिए सारी चीजें निकलती हैं, एसिड भी निकलेगा, एंजाइम्स भी निकलेंगे, पेंक्रियाटिक जूसेस भी आएंगे, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स भी आएंगे, मतलब सबको ओवर वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका खाना खत्म होता है। यही जब आप छोटे छोटे मील्स लेते हैं तो हाजमा भी आपका ठीक रहता है, सिस्टम भी आपका ठीक रहता है और आंतों और उनके ऊपर जोर भी नहीं पड़ता है। ये जो गैस की प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक रहती है। अगर आपका खाने का सिस्टम ठीक है जिसमें हर चीज प्रॉपर है, यानी कि पानी की मात्रा भी होनी चाहिए, रफेज भी होना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, तो इन सब चीजों को अगर आप मिला जुला करके देखेंगे तो आपके शौच का जो है वो सिस्टम परफेक्ट चलता रहता है। पर शौच के लिए मैं एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाना चाहूंगा कि ये जो लोग घड़ी देख के उठ के कि सुबह हो गई है और मुझे शौच जाना है, शौच आ रही है या नहीं आ रही है, प्रेशर बना है नहीं बना है, वहां आप बैठ के जा करके जोर लगाते हैं और प्रेशर बनाते हैं और जोर लगा लगा के लैट्रिन करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है पाइल्स और फिशर। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जब प्रेशर पूरा हो तभी आप जाइए शौच के लिए, अदरवाइज आप सिर्फ अपने लिए परेशानियां खड़ी करेंगे जिनसे कि आपको पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम जी। इनसे अगर बचना है तो अपनी डाइट रेगुलेटेड रखिए और जब प्रेशर इतना ज्यादा हो कि आपको लगे कि अब कंट्रोल नहीं होगा, शौच का टाइम उसके हिसाब से बनाइए, ताकि घड़ी देख के 6 बजे 7 बजे। आमतौर पे देखा गया है जिनको भी इस तरीके की परेशानियां होती उनका सिस्टम यही होता है कि बस उन्होंने घर से बाहर निकलना है तो शौच जाना है और फिर दोबारा जाना है, अगर घर से बाहर जाना है तो ये प्रॉब्लम जो है कंट्रोल करनी होती है और ये कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी दवाई खाने के बाद ये परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ऐसे लोगों को गैस भी बनती है जिन्हें बार बार शौच जाने की आदत होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया हैं उनमें गड़बड़ी होती है और फिर बाकी और भी किस खास किस्म की कोलाइटिस होती है, उनमें भी वजह से परेशानी होती है। तो हर एक चीज को सोच समझ के सब कुछ करना है, पर हाँ शौच घड़ी देख के नहीं जाइए। शौच तभी आएगी जब पेट के अंदर आपका रफेज बना हुआ है, लैट्रिन बनी हुई है। कब्ज की शिकायत होगी तो आपको कुछ ना कुछ खाना पीने में अपने बदलाव करना पड़ेगा और सारी चीजें ठीक है। आमतौर पे खाने के रेगुलेशन से आपका पेट और शौच सब ठीक हो सकती है, बशर्ते कि आप उन चीजों को समझें और उसको जैसे समझाया जाए उसका पालन करें। बिल्कुल डॉक्टर टंडन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बेसिक बात कही आपने कि अक्सर लोगों को इस बारे में जानकारी है लेकिन तब भी इस चीज को वो समझते नहीं है, तब भी इस चीज को फॉलो नहीं करते। तो आपने बहुत बेसिक और अच्छी जानकारी आपने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक के इस जानकारी का पालन करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। डॉक्टर नीरज जी, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपने कहा जब अगर लगता है आप लोग को रिपोर्ट देकर, कंडीशन देखकर, तो सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो क्या किस तरह की स्टेजेस रहती है कि गैस की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि सर्जरी करनी पड़ती है? आखिर किस तरह की सर्जरी रहती है ये? जो मरीज हमारे पास आते हैं, कुछ ईसोफेजाइटिस के मरीज रहते हैं जिनको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता रहता है, रेट्रोस्टर्नल रीजन में पेन होता रहता है, तो उसके अंदर ईसोफेजाइटिस वगैरह हो जाता है। तो नॉर्मली वो तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन जो ऐसे पेप्टिक डिसीज होती है, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, आंतों में छेद हो जाता है, उनके अंदर हमें लेप्रोटॉमी करनी पड़ती है। जो छेद हो जाता है एसिडिटी की वजह से, गैस की वजह से, तो उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है। और हिएटस हर्निया करके बीमारी होती है जिसमें मरीज को अक्सर जो होता है डिस्पेप्सिया होते रहता है, अब पेट के ऊपर की तरफ दर्द होता रहता है, उसमें हिएटस हर्निया का डायग्नोस होता है तो उसके अंदर फंडोप्लाइगेशन नामक लेप्रोस्कोपिक द्वारा हम लोग ऑपरेशन करते हैं, वो डिफेक्ट को सही करते हैं और उससे मरीज सही हो जाता है। तो बेसिकली एसिडिटी वाले केसेस में पेप्टिक अल्सर्स के ही और ड्यूरेनाइटिस वाले केसेस ही हमें ज्यादा मिलते हैं। जी अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक आती है, जो लोग आते हैं, पेशेंट आपके पास आते हैं सर्जरी के लिए, तो क्या इसका कुछ समय भी रहता है कि अगर जब ये चीजें आपको महसूस होंगी, ये चीजें होंगी, उसके बाद सर्जरी की जाएगी? और अगर कोई सर्जरी का अवॉइड करना चाहे तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? नॉर्मली एसिड पेप्टिक डिसीज में हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं। अगर हिएटस हर्निया निकल के आता है तब हम लोग ऑपरेशन के लिए उसको एडवाइज करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स रहता है तो हम उसके लिए एडवाइज करते हैं।
अदरवाइज अगर गैस्ट्रिक परफोरेशन है तो हम लोग प्रोवाइड बोलते हैं कि भी आप अपना सर्जरी कराओ। अदरवाइज इन चीजों में नॉर्मली सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं। जी। और स्टार्टिंग में जैसे मरीज जो आते हैं उनको जो एसिडिटी की दिक्कत रहती है, सबसे पहले तो हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइज करते हैं कि ये पानी ज्यादा पीना है, हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे आधा गिलास 1 गिलास आप थोड़ा सा पानी लेते रहिए। तीखी चीजें, मिर्ची वाली चीजें नहीं खाइए, बाजार का तीखा खाना नहीं खाना है, ऑयली वाली चीजें नहीं खाना है, पानी भरपूर मात्रा में लेना है। उसके बाद हम लोग फाइबर डाइट जो है वो मरीज को एडवाइस करते हैं। फल जो आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों ने खाना छोड़ दिया है, वो फाइबर डाइट हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं। जी। दूध और दही, ये चीजें भी जो रहते हैं एसिडिटी में बहुत फायदा करती है, गैस में बहुत ज्यादा फायदे करती है। तो ये हम लोग शाम को लेने को या मॉर्निंग में लेने को उनको एडवाइस करते हैं। हल्की डाइट बोलते हैं कि मल्टीपल टाइम्स में आप, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 9 बजे खाना खा के गए या 10 बजे खाना खा के गए और रात को 8 बजे आके फिर खाना खा रहे हैं। तो ऐसे मरीज जो हमारे पास आते हैं उनको हम लोग समझाते हैं कि भैया दोपहर में आप लंच जो है वो प्रॉपर लीजिए, शाम को 7 बजे तक खाना खा लीजिए, 8 बजे तक खा लीजिए और उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद आप जाके सोइए। नहीं तो कुछ मरीज होते हैं जो सीधे 9 बजे खाना खाते हैं और जाके बिस्तर पे सो जाते हैं। ऐसे मरीजों को गैस की दिक्कत, अपच की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम लोग उनको मेडिकल मैनेजमेंट। बिल्कुल नीरज जी, ये बात आपने सही की कि रात में खाना खाने के बाद सीधे बिस्तर पे ना जाएं, कुछ समय लें और उसके बाद सोए। खाना खाने के बाद सीधे बिस्तर में जाएंगे तो ये जो गैस की प्रॉब्लम है ज़्यादा हो सकती है। डॉक्टर टंडन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है गैस को लेकर खाने की वजह से, कि अक्सर हम जो खाने में जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए हम करते नहीं है, और जब फिर गैस की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, जिन लोगों को हो जाती है, क्या इससे रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम है, क्या हार्ट और ब्रेन में भी इससे कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोगों को जिनको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी भी बढ़ जाता है और फिर उनको हार्ट में भी कुछ पेन होता है। तो ये क्या सिर्फ एक सोच रहती है या वाकई में गैस की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकती है और मस्तिष्क में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे को जो आमतौर पे देखने को मिलता है, जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ज्यादा एंग्शियस पर्सनालिटी हो जाती है और उनको जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ता है कि मुझे गैस हो गई है, गैस मेरे जॉइंट्स में जा रही है, गैस मेरे दिमाग में चढ़ रही है, गैस मेरे दिल पे चढ़ रही है, वो सारा चीजें जो एंग्जाइटी जो है उनकी बढ़ती चली जाती है और उसकी वजह से जो है उनको परेशानियां और ज्यादा होने लगती हैं। गैस की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, पर हाँ हार्ट के अटैक अगर होता है तो उसमें आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है या जलन हो रही है, जबकि वो हार्ट अटैक हो रहा होता है। हार्ट का एक निचला हिस्सा है, अगर इंफीरियर वॉल एमआई होता है तो उसका ये प्रेजेंटेशन होता है। और आमतौर पे लोग इस चीज को बिल्कुल जो है ध्यान नहीं देते हैं कि अचानक, जिसको ये अचानक इस तरीके की परेशानी होती है कि छाती में दर्द होने लगा, जलन हो रही है, गैस बन रही है, तो उनको सोचना चाहिए कि उसके साथ में अगर कोई और तकलीफ हो रही है कि पसीने आ रहे हैं और घबराहट हो रही है, तो ये एसिड पेप्टिक डिजीज या गैस की परेशानी ना होकर ये हार्ट की डिजीज हो सकती है। पर गैस हार्ट पे नहीं चढ़ती है, उसका असर नहीं है। पर हाँ वाइस वर्सा मैंने समझाया कि हार्ट अटैक में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको एसिड की प्रॉब्लम हो रही, गैस की प्रॉब्लम हो रही, जबकि वो एक्चुअली में हार्ट अटैक हो रहा होता है। और वही चीज है कि एंजाइटी जो हो जाती है, तो उस एंजाइटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यही नहीं हार्ट की, सांस की, दिमाग की। लोग ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि उसे सोचना पड़ता है कि वो बताएंगे कि हाँ मेरे थाई में गैस भर गई है, मेरे पीठ में गैस भर गई है, और ये देखिए वो बताएंगे भी दबा दबा के कि देखो गैस आवाज करती, जबकि कोई सिस्टम नहीं है। शरीर का पेट जो है वो आपके मसल्स या पैरों में कहीं नहीं जुड़ा है, वो मुंह से शुरू हुआ और सीधे लैट्रिन के रास्ते में सब कुछ हो जाता है। तो ये एंग्जाइटी की वजह से दिमाग पे परेशानियां, एंग्जाइटी की वजह से सारी कहीं जो तकलीफें महसूस होती हैं वो सब उनको होती हैं। तो ये सब बहुत मुश्किल से समझा पाते हैं लोगों को, क्योंकि उनको यही समझना है। अगर वो ये आधी चीजें समझ गए तो उनकी सारी प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही दूर होने लगती है। तो बाकी जो दवाई है उनके खाने से उन्हें आराम मिलता है, पर काउंसलिंग सबसे जरूरी है इन सब मरीजों में कि ये हो रहा है। पर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक की वजह से आपको पेट में फुलाव या भारीपन, छाती में भारीपन बहुत बार होता है, और ये चीजें खास करके उन मरीजों में ज्यादा मिलती हैं जो
डायबिटीज और इन सब चीजों से होती है, जिसमें दर्द के महसूस नहीं होता, जी। पर ये सब परेशानियां उन्हें महसूस होती है। जी। तो हर चीज का हमें ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो परेशानी और तकलीफ कहीं और भी। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखना है और मरीज की हर एक बात को सुन के उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल। कई बार मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। तो मरीज की बातों को सुनना और उसे समझाना बहुत जरूरी हो जाता है बीमारी तक पहुंचने के लिए और मरीज के इलाज के लिए। बिल्कुल, जितना इसलिए सुनेंगे, जितना बताएंगे, जी। उतना मरीज को फायदा होता है। इसलिए जैसा आपने कहा कि एंग्जायटी की वजह से दूसरी परेशानी भी हो सकती है। अगर इसलिए गैस की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो थोड़ा संयम बरतें, अपने आप को ज़्यादा आप परेशान ना हो और डॉक्टर से संपर्क तो आप ज़रूर करें। आप उनसे फिर जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने बताई है उसको लें। ज़्यादा अगर आप परेशान होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर नीरज जी, जब सर्जरी इसका एक जब आप किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद क्या उसको फिर ऐसी जिस बीमारी का आपने इलाज किया है, अगर वो अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखे, खान पान को ठीक नहीं रखे, तो क्या जिसका ऑपरेशन आपने किया है, सर्जरी की है, क्या वो परेशानी वो दोबारा फिर से हो सकती है कुछ समय बाद? जो अगर गैस की दिक्कत हमने पित्त की थैली में पथरी की वजह से की है और हमने पित्त की थैली निकाल दी है, तो जो उसको डिस्पेप्सिया, पित्त की थैली और एसिडिटी की वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता था, तो पित्त की थैली निकालने के बाद अगर वो ऑयली चीजें ज्यादा खाता है, तेल वाली चीजें ज्यादा खाता है, तो उसको वो कंप्लेन जो होती है एसिडिटी वाली और डिस्कम्फर्ट वाली, वो बनी रह सकती है। और हिएटस हर्निया का ऑपरेशन अगर फंडोप्लाइगेशन हमने किया हुआ है, तो वो चीज दिक्कत वैसे होती नहीं है कि सर्जरी के बाद में मतलब आपको चीज, लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग जो एडवाइस करते हैं मरीज को कि आपको ऑपरेशन के बाद में कैसे खाना खाना है, क्या खाना खाना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, अगर वो मरीज फॉलो नहीं करता है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मरीज को ऑपरेशन के बाद भी हो सकता है, अगर वो प्रिकॉशन ना ले तो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर टंडन साहब, मैं आपसे एक सवाल जरूर ये करना चाहूंगा कि जिनको बीमारी है गैस की, वो तो डॉक्टर के संपर्क में रहे, जो प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ दी है वो लें, और जो अपना डॉक्टर ने कहा है कि इन चीज़ों का अवॉइड करें, उसका अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उनको क्या कुछ खास ख्याल रखना चाहिए? और वेज और नॉन वेज खाने की बात करें, इसको लेकर भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इसमें क्या कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें अपने खाने को लेकर। सबसे जरूरी चीज है कि अगर हम अपने खाने पीने और हर एक चीज के बारे में बात करें और इसमें ध्यान रखें कि हमें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना आए, तो हर एक चीज पे आपको संयम बरतना है और एक कंट्रोल रखना है, जो कि चाहे खाने का हो चाहे पीने का हो, हर एक चीज पे कंट्रोल रखना है। और खासकर ये ध्यान रखना है कि बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे जरूरी खाने पीने के साथ में आपकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज में अगर जरूरी नहीं कि आपने जिम जाना है, आप सिंपल वॉक के लिए भी, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए भी जाते हैं, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की वॉकिंग करते हैं, तो ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने में और फिट रखने में बहुत मददगार होती है। और जब ये सब आप करते हैं तो आपको ये सब तकलीफें हैं, ये जॉइंट्स पेन और बैक एक और गैस की प्रॉब्लम, ये सब बहुत हद तक कंट्रोल रहती हैं और ना के बराबर होती हैं, जिनको आप अपने आप को भी कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा सवाल आपका जो खाने पीने के बारे में था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको सबको ध्यान रखना जरूरी है। कुछ खाने होते हैं जो आमतौर पे लोग रोज खाते हैं और उनको उससे प्रॉब्लम नहीं होती, पर वही खाना हो सकता है कि आपको और हमें परेशान कर रहा हो। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जिस खाने से हमें परेशानी है वो खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो तकलीफ दे रहा है आपके शरीर को, नहीं माफिक आ रहा है। कई बार होता है लोगों को दूध और दूध के प्रोडक्ट्स नहीं माफिक आते हैं क्योंकि उनको इंटॉलरेंस होती है। कुछ लोगों को गेहूं का आटा या वैसे कोई भी आटा जिसमें ग्लूटेन है वो माफिक नहीं आता है, तो वो भी परेशानी का कारण बन जाता है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और साथ में दो चीजें बहुत जरूरी, जब हम नॉन वेज खाने की बात करते हैं तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि नॉन वेज के साथ में सारा पेट भरना चाहते हैं। अगर वो मटन चिकन खा रहे हैं तो मटन चिकन ही खाते रहेंगे, उसके साथ में सब्जियों का सेवन नहीं होगा, उसके साथ में सैलड्स का सेवन नहीं होगा, और उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है, गैस की भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो फिर परेशान। तो हमें हर एक चीज को मिक्स करके संतुलित तरीके से खाना है। अगर हमने नॉन वेज खाना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वेजिटेरियन डाइट साथ में
खूब सारी सैलड बिल्कुल टंडन जी, तो खाने को लेकर चाहे आप वेज खाए नॉन वेज खाए, लेकिन संयम बरतें आप पूरा। और जिस तरह से आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके खाए, जो शुरुआत में आपने कहा था। और अगर जो हेल्थ है आपको, अगर उसको फिट रखेंगे, आप थोड़ा व्यायाम करेंगे, जरूरी नहीं कि जिम जाए आप, लेकिन कुछ वॉकिंग कर लें, योगा कर लें, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और फिर साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से डॉक्टर नीरज जैन जी ने कहा कि जिनकी सर्जरी हो गई है उनको भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो डॉक्टर की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इनका पालन करना ज़रूरी है, उनका पालन भी करें, ताकि कि दोबारा ऐसी समस्या ना हो। आप दोनों मेहमानों का, दोनों डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, और जो ये समस्या थी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेकर, आपने इसके उपचार, कारण और लक्षण बताए। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।